अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्सेल की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जो कि हमारे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमारे लिए जो है रिलेटेबल होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डिफरेंट शीट्स के अंदर डिफरेंट टास्क मौजूद हैं। सबसे पहली शीट के अंदर मेरे पास डेटा मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए मैंने आगे जो है शीट्स कंप्लीट करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए डेटा डेटा हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जो हम किसी एक जगह पर मेंटेन कर रहे होते हैं। अब वो किसी सर्वर, किसी डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है, और वो मैनुअल एंट्रीज के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि जैसे आप ओरेकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, या किसी की जगह कोई जो है कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है जहाँ से डेटा फैच होता है, तो उसके ऊपर जो है आप फिर चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास डेटा कहलाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के अगेंस्ट मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसके अंदर, रॉज और कॉलम्स के अंदर। अच्छा जी, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास ये डेटा मौजूद है किसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर जो है एम्प्लॉय नेम्स मौजूद हैं, नजम, हमजा, हफ्सा, फ़कीर, फ़ाहद, रमशा, राहिबा, मुबशरा और माजिया, मुहिब। ठीक है। उसके अगेंस्ट उनके डिपार्टमेंट मेंशन हुए हुए हैं, और उसके उनके रैंक मेंशन हुए हुए हैं। उसके बाद उनकी सैलरीज का ब्रेकअप दिया हुआ है कि बेसिक इतनी है, ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस इतना मिलेंगे, मोबाइल अलाउंस इतना मिलेंगे। तो बताएं टोटल सैलरी कितनी बनेगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो मैंने रैंडम चीज़ें तालीमी थी, ये डिलीट करके मैं आपको फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार भी सिखा देती हूँ। टोटल सैलरी अगर मुझे मालूम करनी है तो देखें, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी ग्रॉस सैलरी क्या है। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। उसके अंदर टोटल सैलरी कैसे आएगी, ग्रॉस सैलरी के अंदर जितने भी अलाउंसेस हैं उनको ऐड करा देंगे तो टोटल सैलरी आ जाएगी। तो इज़ इक्वल टू सबसे पहले जाएंगे ग्रॉस सैलरी के ऊपर। ग्रॉस सैलरी के अंदर आपने ऐड करा देना है, जमा करा देना है एक्स्ट्रा अलाउंस को, फिर आपने ऐड करा देना है किसको, मोबाइल अलाउंस को। ठीक है। इन तीनों का जो सम होगा वो टोटल सैलरी बनाएगा। तो यानी कि नजम की जो कि एचआर का ऑफिसर है, टोटल सैलरी कितनी बन गई, 55,000 बन गई। इसी तरीके से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो ये सारी की सैलरीज नीचे तक आपको कैलकुलेट करके दे देगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करने से क्या होता है, कंट्रोल डी करने का तरीक़ेकार भी बता देती हूँ कि जिस सेल से लेके जिस सेल तक आपको फार्मूला कॉपी डाउन करना है, आपने वो पूरी सिलेक्शन बनाई। ठीक है। सिलेक्शन आप शिफ्ट और एरो की मदद से भी बना सकते हैं, और कीबोर्ड के माउस के क्लिक के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो जितने सेल सेलेक्ट हुए वो होंगे, जो टॉप मोस्ट सेल के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा फॉर्मूला नीचे के तमाम सेल्स के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आपने डिडक्शन यहाँ पर दी हुई है। डिडक्शन के अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल के सैलरी के अंदर से जो है डिडक्शन हर एम्प्लॉय की, किसी की 2,000 रुपये डिडक्शन हो जाती है, किसी की 1,500। वो मतलब कि डिपेंड करता है कि आपने क्या इसकी पॉलिसी रखी हुई है, उस हिसाब से डिडक्शन आप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। गिवन डेटा होता है कि किसकी सैलरी में से कितनी डिडक्शन करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से डेटा टाइप कर रही हूँ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का। तो ये मैंने डिडक्शन का डेटा टाइप कर लिया, 4,000, ठीक है, 5,000 और 6,000। ठीक है। रैंडम मैंने वैल्यूज़ टाइप की हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इसके बाद से इनकम टैक्स मैंने बोला कि इनकम टैक्स जो लगेगा वो टोटल सैलरी का कितना होगा, टोटल सैलरी का 10% होगा। ठीक है। 10% सब पे एप्लीकेबल है, तो 10% को कॉपी किया और नीचे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो सैलरी टेक अवे कितनी बनेगी, सैलरी टेक अवे कैसे निकालेंगे आप, कि टोटल जो सैलरी है, ठीक है, उसमें से माइनस करवा देंगे ये वाली डिडक्शन को, और माइनस करवा देंगे सैलरी का 10%। तो ये सैलरी का 10% आपने निकालने के लिए ब्रैकेट ओपन किया, टोटल सैलरी सेलेक्ट करी, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट से, इनकम टैक्स से, उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से एक अमाउंट कैलकुलेट होगी जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, और वो फिर टोटल सैलरी के अंदर से माइनस हो जाएगी। यहाँ पर हमने ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर काम किया है, ये सिर्फ हमने इनकम टैक्स की वैल्यू मालूम करी है कि इनकम टैक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करा देंगे H2 में से, यानी कि टोटल सैलरी के अंदर से एंटर कर देंगे, ये आपको टेक अवे सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा।
ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये तो एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मूले लगाकर हमने डेटा कंप्लीट कर लिया। पहले मेरा जो डेटा था वो इनकम्प्लीट फॉर्म में था, अब ये मेरे पास डेटा कंप्लीट फॉर्म के अंदर आ गया है। सबसे पहले हम वी लुकअप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं पता करना चाह रही हूँ कि मेरे पास नजम के अगेंस्ट उसके कितने मोबाइल अलाउंस आते हैं। ठीक है, तो डेटा मेरे पास गिवन है इस शीट के अंदर और वैल्यू मैंने उठा के लेकर आनी है इस शीट के अंदर। तरीक़ेकार इसका लगाने का तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि जिस चीज़ को लुकअप कराना है, यानी कि जिस सेल को आपने लुकअप कराना है, जिस वैल्यू को लुकअप कराना है, वो आपकी फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने नजम की वैल्यू को लुकअप करवाना है इस जगह पर, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड पे नजम लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से डेटा के अंदर भी नजम सबसे लेफ्ट कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले आओगे, फार्मूला आपने यहाँ लगाना है, इक्वल्स टू लगाकर फार्मूला स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप लगाने के लिए आप लिखोगे वी लुकअप। वी लुकअप के बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। वो पूछ रहा है वैल्यू कौन सी लुकअप करवानी है, यानी कि किसके अगेंस्ट चीज़ उठा के लेकर आनी है। मैंने कहा नजम के अगेंस्ट उठा के लेकर आनी है, तो मैंने नजम वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमे के बाद वो कह रहा है टेबल एरे बताओ कि ये नजम मुझे मिलेगा कहाँ पर। मैंने कहा ये डेटा के टैब में आ जाओ और इस पूरे टेबल को उठा लो। इस पूरे टेबल की सिलेक्शन आप माउस की मदद से बना लेंगे। ठीक है, या एरो की मदद से बना लेंगे। ठीक है, एरो की ज़्यादातर मोस्टली यूज़ नहीं करते लोग, माउस से यूज़ करते हैं, तो आप माउस से पूरा का पूरा डेटा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जब देखते हैं कि माउस से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 11R और 11C, यानी कि इसके अंदर 11 रॉज हैं और 11 कॉलम है। ठीक है, अब आप ये पढ़ना शुरू करोगे ABCDE। अब मुझे निकालना था मोबाइल अलाउंस, वो कौन से कॉलम में, जी कॉलम के अंदर है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। पहले कॉलम कौन सा था, ए था, तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि जी के ऊपर कौन सा कॉलम नंबर आ रहा है, 7। तो मैंने कहा कॉलम नंबर 7 उठा के लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो नजम को मोबाइल अलाउंस कितना मिलता है, 10,000। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डेटा के अंदर मैं किसी की सैलरी टेक अवे मालूम करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई राहिबा की टेक अवे सैलरी ज़रा मुझे मालूम करके बता दो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा जी, राहिबा। अच्छा, स्पेलिंग का खास ख्याल रखेंगे, या यहाँ पर इस जगह पर ये हमारी कहलाती है बेसिकली की। तो ये की एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस में अगर स्पेलिंग या जो भी की मौजूद है हमने बनाई है वो अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट होगी तो यहाँ पर वैल्यू उठा के नहीं लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करा रहा है उस चीज़ को उस डेटा टेबल से। इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप लगाइए। लुकअप किस पे लगाना है, इस नाम पे लगाना है। ये नाम कहाँ मौजूद है, इस डेटा टेबल के अंदर, इस रॉ से इस कॉलम तक ये नाम ढूंढ सकते हैं हम। ठीक है, इस पूरे डेटा सेट के अंदर ये नाम मौजूद है और इस डेटा सेट के अंदर से सैलरी टेक अवे के पे मौजूद है। तो के पे कौन सा कॉलम नंबर बन रहा है, ए से कॉलम नंबर गिनना शुरू करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ भी आखिरी कॉलम क्या आ रहा है, 11। तो 11 कॉलम नंबर हो गया 11। ठीक है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए। ठीक है, एंटर करेंगे तो राहिबा की टेक अवे सैलरी कितनी नहीं हो गई, 82,300। तो ये वी लुकअप लगाने का सबसे आसान तरीन फार्मूला है। ठीक है, आपने किसी चीज़ को कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना, आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है, इस लॉजिक को समझना है कि वी लुकअप लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो जो चीज़ हम सर्च कराने जा रहे हैं, जिस चीज़ के अगेंस्ट वैल्यू सर्च कराने जा रहे हैं वो आपके फॉर्मूला सेल के लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट साइड से आपने उसको सेलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद आपने टेबल एरे डालना है। टेबल एरे का मतलब कि वो पूरा टेबल जिसके अंदर से आपने उस वैल्यू को सर्च कराना है। ठीक है, उसके बाद से उसका कॉलम इंडेक्स नंबर और हर चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते जाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर आप डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि डेटा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेके जिस कॉलम पे हमने जाना है कितने कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे वो मौजूद है, पहले कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे, चौथे कॉलम पे, पांचवें कॉलम पे, जितना लंबा डेटा है और जितने कॉलम्स आपने इंक्लूड करवाएं। ठीक है, फिर कॉमा और रेंज लुकअप देनी है कि आपने 0 मैच कराना है, एग्जैक्ट मैच कराना है या फिर मिलता जुलता मैच कराना है। तो मिलता जुलता मैच हम